पीएम मोदी ने आज बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए शिक्षा, कौशल विकास और क्रिएटिव इकोनॉमी को मजबूत करने पर चर्चा की है। पीएम ने और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। पिछले कुछ वर्षों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान इस बात का संकेत देता है कि भारत सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को केवल इलाज तक सीमित नहीं बल्कि बीमारियों की रोकथाम और समग्र स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सोमवार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बजट के बाद आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस वेबिनार की थीम सबका साथ सबका विकास, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना रखी गयी थी। पीएम मोदी ने वेबिनार में सबका साथ सबका विकास के संकल्प को दोहराते हुए भारत की आर्थिक दिशा और समावेशी विकास पर जोर दिया। हेल्थ सेक्टर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार एक प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम पर काम कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी विस्तार हुआ है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में केयर इकोनॉमी का भी जिक्र किया। आने वाले दशक में देश में सीनियर सिटीजन्स की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा आज वर्तमान में दुनिया के कई देशों में केयर गिवर्स की भारी मांग है। इसलिए अब हेल्थ सेक्टर में लाखों युवाओं के लिए नई स्किल आधारित रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वेबिनार में मौजूद हेल्थ सेक्टर के विशेषज्ञों से अपील करते हुए कहा कि वे नए ट्रेनिंग मॉडल और पार्टनरशिप विकसित करने के लिए सुझाव दें ताकि देश का ट्रेनिंग इकोसिस्टम और मजबूत हो सके। इसके अलावा वेबिनार में शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य और आयुष, पर्यटन और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा हुई। पीएम मोदी ने संबोधन में ये भी कहा कि लंबे समय की ग्रोथ बनाए रखने के लिए भारत को AI, ऑटोमेशन, डिजिटल इकोनॉमी और डिजाइन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते सेक्टरों पर ध्यान देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए इन विषयों को प्राथमिकता देना जरूरी है।